नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत करते हैं। आपका मित्र, आपका बंधु डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली। आज धनु राशि का प्रेडिक्शन करेंगे। 2026 का साल धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है। हम आपको बार बार एक ही बात कहते हैं, हम जितना भी प्रयत्न करके आपको फलादेश बताते हैं वह आपके जीवन में काम आने वाला होगा, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। अब बात यह है कि आप उसके ऊपर कितना खरा उतरते हैं। जितने भी उपाय बतलाए जाए आप भाव से करें, क्योंकि उपायों के बगैर कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। हर एक महीने में ग्रहों का उतार चढ़ाव चलता रहता है और धनु राशि तो 2026 में काफी परीक्षाओं के बीच से गुजरेगी, लेकिन धनु का स्वामी गुरु होने से आपकी बुद्धि, आपके गुरुओं का आशीर्वाद और आपकी सकारात्मक सोच आपको हर एक परेशानी से बचाएगी। सिर्फ आपको छोटे छोटे उपाय साथ में करने हैं। अगर जनवरी के महीने की बात करें तो जनवरी के महीने में धनु राशि में चतुर्ग्रह योग बन रहा है। शनि का ढैया भी आपकी राशि पर चल रहा है। आपको काफी सावधान रहना है। फालतू की भागदौड़ हो सकती है, मानसिक तनाव भी बन सकता है, अत्यधिक खर्च भी हो सकता है। निजी एवं पारिवारिक समस्याएं आपको विचलित कर सकती हैं, परंतु हम आपसे यही कहेंगे कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोजाना एक पाठ सुने, एक पाठ करें। सुनने और करने में अंतर है। अगर आप विधिवत कर सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं या नाम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको 100 गुना अधिक फल मिलेगा। सुनने से केवल आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन पाठ करने से आपको धन लाभ भी होगा, आपकी वाणी में भी मिठास आएगा। यह एक उपाय जनवरी का है। अब फरवरी की बात करें तो फरवरी में द्वितीय भाव में चतुर्ग्रह योग बन जाएगा, अर्थात धन भाव में आपके 4 ग्रहों का योग बनेगा। आर्थिक समस्याएं कुछ कम होंगी, लेकिन अगर आप व्यापारी हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि गुरु की स्वग्रह दृष्टि रहने से विपरीत परिस्थितियों में आपको धन की प्राप्ति होगी, आय के साधन बनेंगे, लेकिन आपको काफी पॉजिटिव रहना है और मानसिक एवं जो साझेदारी कार्य है उनका विचार करके ही निर्णय लेना है। अर्थात कोई साझेदारी का काम है या कोई पारिवारिक डिसीजन है तो वह बड़ों के सलाह करने के बाद ही आप लें। स्वयं डिसीजन न लें, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। साथ में आपको उपाय क्या करना है, आपको रोजाना फरवरी के प्रारंभ से ही, पहली तारीख से ही हनुमान चालीसा संकट मोचन का पाठ शुरू करना है और यह पाठ आपको रोजाना नियमित रूप से करना है। मार्च की अगर बात करें तो गुरु की दृष्टि रहने से उत्साहवर्धक स्थितियां बनेंगी। आपके जीवन में बहुत सकारात्मक यहाँ पे गुरु का प्रभाव रहेगा। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, संतान सुख में वृद्धि होगी, या आपकी संतान बड़ी हो चुकी है तो उनकी तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। शनि का ढैया होने से क्रोध एवं आवेश आपको कभी कभी परेशान कर सकता है, परंतु धन की कमी नहीं रहेगी। मार्च का महीना बहुत अच्छा जाएगा। भूमि, वाहन आदि पर, जायदाद आदि पर खर्च हो सकता है। और जो हमने पहले से उपाय बताया, फरवरी से हनुमान चालीसा संकट मोचन का पाठ बराबर चलता रहना चाहिए और समय मिले तो आप इस दौरान एक विष्णु सहस्त्र नाम का हवन अपने घर पे कराएं। अगर धनु राशि है और आप पशुओं का काम करते हैं तो यह हवन आपके लिए विशेष महत्व रखता है। इससे आपके पशुधन में 2 गुना लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ शुरुआत होगी। आप जो हवन का हम विचार कर रहे हैं, हो सकता है अप्रैल के पहले सप्ताह में बन जाए। आपके घर में मंगल कार्य होंगे, बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी, अर्थात कहीं ना कहीं शुभ कार्य आपके बनते जा रहे हैं। शनि की दृष्टि होने से बनते कामों में विघ्न आ सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, धन का फिजूल खर्च बढ़ सकता है। इसलिए वही हनुमान चालीसा संकट मोचन का पाठ बराबर करें। गौशाला में सप्त धान्य का 7 तरह के अनाज आप लेकर के दान करें। यह आपके लिए विशेष उपाय हमने अप्रैल का बतलाया है। अप्रैल का महीना मानसिक रूप से परेशान करेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शनि का ढैया आपके लगभग पूरे वर्ष रहने वाला है। मई की बात करें तो मई का महीना आपके लिए काफी शुभ होगा। बड़े लोगों से संपर्क बराबर बना रहेगा। परिवार में आपके
बच्चों में या माता पिता की तरफ से कोई ना कोई आपको शुभ संदेश मिलेगा। कहीं रुका हुआ पैसा भी आपको अप्रैल में प्राप्त हो सकता है, वही पैसा मई के पहले हफ्ते में आपको मिल सकता है। और शनि के कारण फिर भी मानसिक रूप से आपको सावधान रहना है। शनि का हम बार बार इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि शनि का ढैया है, और इसी दौरान आपको अधिक मास ज्येष्ठ मास 2 होने के कारण थोड़ा विचलित होना पड़ सकता है, परंतु आप अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का जो बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पूरे मई में आप इसका रोजाना 108 बार जप करें, आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। बात करें जून की, जून का महीना आपके लिए शुभ रहेगा। जून में राशि स्वामी गुरु 8वें स्थान में चले जाएगा। विदेश की तरफ से आपको लाभ मिल सकता है, परंतु आर्थिक उलझने, कार्यों में विघ्न, व्यवसायिक क्षेत्रों में लाभ होगा, लेकिन बनते हुए कामों में फिर भी अड़चन ही रहेगी। आधा महीना बीतने के बाद कोई खुशी का कार्य आपको प्राप्त होगा, खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। जून में जमीन संबंधी कोई भी मतभेद है तो वह आप सुलझा सकते हैं। अगर आपको अपने खतुनी अलग करवानी है, या कोई पारिवारिक कोई प्लाट मकान या कोई भी राशन कार्ड चाहे अलग करवाना हो, जून में करवाइएगा, इजीली हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हनुमान चालीसा संकट मोचन का बराबर पाठ करें। जून के महीने में आप कहीं ना कहीं प्याऊ में दान करें, क्योंकि ज्येष्ठ का जो महीना है वहां पर जल का दान उत्तम है। अगर कहीं मटके रखवा दें तो अच्छी बात है, उनको भरते रहें समय पे, या किसी प्याऊ में वाटर कूलर जो आधुनिक चीजें हैं वहां पे भी आप कुछ दान करें। ये बात याद रखने की है। जुलाई के महीने की बात करें तो जुलाई आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि मंगल की दृष्टियां रहने से खर्च फिर भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आकर के आपका स्वास्थ्य ढीला हो सकता है, और आपका स्वभाव शनि की वजह से फिर भी तेज बन सकता है। आयात निर्यात, अगर कोई आप लेन देन का कार्य करते हैं, कोई चीज बेचनी है, कोई चीज खरीदनी है, उनमें आपको लाभ रहेगा। तो आप कोई भी खरीद फरोख्त का काम इस दौरान करने तो आपको लाभ मिलेगा। पहले कोई प्रॉपर्टी ली हुई है उसको आप इस दौरान बेच सकते हैं, या कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है वो ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार का व्यापारिक समझौता यहाँ पे आप करेंगे। जुलाई का महीना काफी शुभ रहेगा। बात यही है कि आप अपने स्वभाव पर काबू रखें, और कोई भी कार्य करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद, उनसे सलाह मशविरा जरूर करें। केवल आप मोबाइल की दुनिया में न रहें, यह केवल आपको बतलाने के लिए माध्यम बतलाया गया है, लेकिन सहायता अनुभवी लोग ही करेंगे। अगस्त की बात करें, 8वां महीना, शनि की ढैया, बनते कामों में विघ्न, बाहर के कामों में धन का अधिक खर्च होगा। इसलिए अगर कोई भी काम बाहर, अगर आप कहीं शहर में कोई काम करना चाहते हैं तो उसको अभी आप रोक दें। स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। अगस्त में आपको एक भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवा लेना चाहिए, यह आपके लिए ठीक रहेगा। हनुमान चालीसा फरवरी से स्टार्ट की थी, और संकट मोचन का पाठ वो नित्य प्रतिदिन चलता रहना चाहिए। और अगस्त में अगर आप रुद्राभिषेक न करवा पाए तो लगातार आप भगवान शिव को 11, 21, 13 दिन तक जल जरूर चढ़ाएं। अब बात करते हैं सितंबर की। सितंबर का महीना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। काफी उतार चढ़ाव इस महीने में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ भी होगा। भागदौड़ बन सकती है, शुभ कामों पर खर्च हो सकता है। घर में कोई मंगल कार्य, किसी बच्चे का रिश्ता तय होना, किसी बच्चे का नौकरी लगना, या कोई आपके घर में गाय का आगमन, इस तरह के शुभ काम हो सकते हैं। पेट में आपको सितंबर में परेशानी हो सकती है, खान पान का ध्यान रखें। हनुमान चालीसा संकट मोचन बराबर करते रहे। सितंबर के महीने में आपको गौशाला में दान करना चाहिए। गौशाला में जाकर के आपको कम से कम आपके वजन के बराबर अनाज तुला दान करना चाहिए। अब बात करते हैं अक्टूबर की। 10वां महीना, गुरु उच्चस्थ कर्क राशि में होने से, 8वें स्थान में होने से अत्यंत कठिनाई बन सकती है, लेकिन फिर भी गुरु आपका राशि स्वामी है, वह आपके लिए इतना
नुकसानदायक साबित नहीं होगा। आय के साधन बराबर बने रहेंगे। कभी कभी तारीख 17 से जब सूर्य नीचस्थ होगा तो वहां पे आपको फिजूल खर्ची करनी पड़ सकती है। तो हमारी सलाह है खर्च करने से पहले विचार करें। और साथ में आपको इस दौरान कार्तिक मास के अंदर भगवान विष्णु पद्मनाभ कमलापति विष्णु भगवान का कोई पूजन रखवाना चाहिए। सत्यनारायण कथा आप इस दौरान करवाएं, अति उत्तम रहेगा। यह आपको ध्यान रखना है। नवंबर की बात करें तो 11वां महीना बड़ा शुभ है। इस राशि पर गुरु की सब ग्रह दृष्टि है। दैनिक कार्यों में प्रगति होगी। धर्म कर्म में विशेष रुचि बनेगी। आप किसी मंदिर में जाना शुरू कर सकते हैं या किसी साधु संत के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आपके घरेलू आपके कुल पुरोहित की आपके ऊपर कृपा हो जाए। परिवार में शुभ कार्यों पर खर्च हो सकता है। मास के अंत में कुछ विचार परिवर्तन हो सकते हैं, तो सोच समझकर निर्णय लेना ठीक रहेगा। 12वां महीना 2026 का अंतिम महीना, गुरु की शुभ दृष्टि, धन की प्राप्ति, नौकरी एवं व्यवसाय में उन्नति, प्रमोशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन देखिए आपने पूरा साल कितनी कठिनाई में गुजारा है। आपके आखिरी के 3 महीने बड़े शुभ हैं, तो इसलिए आप इस 12वें महीने में मनोरंजन विलास आदि पर भी खर्च कर सकते हैं। घर में कोई एलईडी लाना, टीवी और कुछ भी लाने का आपका मन बन सकता है। सावधानी से ड्राइविंग करें और हनुमान जी का बरोबर पूरे साल पूजा करें। और वैसे भी हनुमान चालीसा संकट मोचन तो हर रोज करते रहें, ये तो आजीवन करें तो भी कोई दोष नहीं है। 12वें महीने में आपको कम से कम भी 11 वस्त्रों का दान करना है। उसमें आप जुराब से लेकर के कुछ भी कर सकते हैं। और भी कोई बात हो तो आप मेरे नंबर पे फोन करें। 24 घंटे में जब भी समय मिलता है, कई बार काम ज्यादा हो जाता है तो तुरंत जवाब नहीं मिल पाता, तो आप इंतजार कर सकते हैं। अगर बातें अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।